कैलकुलस का और मैं आपकी टीचर हूँ हुदा साजिद। बेटे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं। कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है? फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड हो। सेकेंड वन है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता हो। थर्ड है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के। यहाँ पर बेसिकली सी जो है आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस कब होगा फंक्शन? इफ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी। इनमें से बेटे कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है, फेल हो जाती है, तो इस सूरत में हमारा फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा एट सी के ऊपर, सी जो भी उन्होंने आपको गिवन दिया होगा कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया एक्स का स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक हो गया, क्योंकि बेटे अगर आप यहाँ एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे ना तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और वो कहता है कि 6 आंसर तब आएगा इफ एक्स इज इक्वल टू 3 के होगा। सोल्यूशन हमने लिया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 के, मतलब जब आप फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। ये पहली चीज़ है हमारी, जो जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किया था ना, ये एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, ये हमने फर्स्ट कंडीशन इसको सेटिस्फाई किया है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 के। अब यहाँ पर सी क्या है? 3 है। द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। बेटे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, एक्स अप्रोचेस टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर एक्स का स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। एज यू नो ये हम इस वाले फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया प्लस में भी और माइनस में भी। माइनस वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, एक्स की जगह पर हमने क्या अप्रोच करना है? 3 को, तो 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। एज यू कैन सी बेटे जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तब भी 6 आंसर आ रहा है, और जब हमने अपने इस फैक्टर में लिमिट अप्लाई की तो भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एट c इज इक्वल टू 3 के हमारे दोनों का आंसर सेम है। सो हमने लिख दिया एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। कंसिडर किया हमने एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1। हेयर f1 इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बेटे यहाँ पे भी जब आप 1 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हमने पहले मेंशन कर दिया एफ ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। फर्दर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब मैंने इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व किया। अगर ऊपर वाला फैक्टर देखा जाए तो ये बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बेटे आपके माइनस वाला फैक्टर कैंसिल आउट, प्लस वाला रह गया, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। फाइनाइट है या फिनिट है? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमने कहा ये कंटिन्यूस है एट एनी अदर नंबर जो कि 1 के इक्वल ना हो। मतलब कि हमारे ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -5x + 4। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1। बेटे सिंपल लिमिट अप्लाई कर दें सारे फंक्शंस पे अलग अलग, जिस तरह कि मैंने लिमिट के अभी रूल्स बताए थे थोड़ी देर पहले कि पहले फंक्शन पे अलग, दूसरे पे अलग और तीसरे पे अलग। एक्स की जगह आपने 1 अप्रोच कर दिया तो आंसर आ गया 2। तो हमने लिख दिया कि भाई लिमिट जब आपने अप्लाई किया फंक्शन पे तो आंसर क्या आया है? 1 के इक्वल आया है। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन किस सूरत में कंटिन्यूस होता है और किस सूरत में डिसकंटिन्यूस होता है? बेटे बेसिकली हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी। जब भी आप लेफ्ट हैंड पे बात करेंगे तो हमेशा लेस देन का जिक्र होगा, ये याद रखिएगा।
द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एल। इसमें बेटे सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका जब भी हम लेफ्ट हैंड पे काम करेंगे तो जो भी फंक्शन होगा एक्स वेरिएबल होगा हमेशा लेस देन होगा सी से। और राइट हैंड लिमिट के बारे में ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। यहाँ पे मैंने एल के इक्वल, ये स्टार्टिंग में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर एफ के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो एल के इक्वल होगा, और अगर हम अनदर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो एम के इक्वल होगा। इसको भी सेम एज रीड किया जा सकता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, एम अप्रोचेस करता है सी को फ्रॉम द राइट और फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे तो लेस के बारे में बात होती है, जब राइट हैंड के ऊपर बात करते हैं तो ग्रेटर देन के लिए। बेटे जब हम लेफ्ट हैंड को डिनोट करते हैं तो सी के ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं। यहाँ पर जो सी लिखते हैं ना, एक्स अप्रोचेस टू सी का मतलब 1 2 3 जो भी आप लिखेंगे कॉन्स्टेंट, उसके ऊपर माइनस का निशान होगा। और जब आप राइट हैंड लिमिट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर सी के ऊपर प्लस का निशान होगा। अभी हम क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये देखिए नोट कंटिन्यूस, पहले हम कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नोट कंटिन्यूस की बात करते हैं। इसमें लिमिट अप्रोच करेगी, ये देखो ज़रा, एक्स इज़ लेस देन और एक्स इज़ यहाँ पर देखा जाए तो एक्स यहाँ पर छोटा है और यहाँ पे एक्स बड़ा है। उन्होंने यही कहा था ना कि हमने इसके ज़रिए देखना है कि कहाँ पर लेस देन होगा सी और कहाँ पर ग्रेटर देन सी। ओके, तो फंक्शन है हमारा x माइनस वन इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3, 2x प्लस वन इफ़ एक्स 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स के। सबसे पहले हम इक्वलिटी को देखते हैं। ये देखें इक्वल का निशान लगा हुआ है ना, कि इसमें 3 पुट करें, 2 ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। एफ ऑफ सी किसका, आज का आंसर क्या आया, 7 के इक्वल आया। उसके बाद बेटे जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, ये देखिए 3 के ऊपर माइनस का निशान, मतलब कि x अब छोटा होना चाहिए, x स्मॉल होना चाहिए। देखें x स्मॉल है तो फंक्शन क्या है, x माइनस वन, तो इस पर लिमिट अप्लाई की तो 2 के इक्वल आंसर है। फिर हमने बात करनी है x ग्रेटर के लिए, क्योंकि 3 के ऊपर प्लस का निशान है, तो फंक्शन क्या था 2x प्लस वन, तो बेटे इसमें लिमिट अप्लाई की तो 7 के इक्वल है। दोनों देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड में 2 था, राइट हैंड में 7 है। हमने कहा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो नॉट कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए है। एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए, और तीनों का आंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। ये फिर नॉट कंटिन्यूस कह दें या डिसकंटिन्यूस कह दें। इसमें बेटे अब फिर से अगर देखा जाए तो हमारा फंक्शन है 3x माइनस वन, एक्स इज़ लेस देन वन, एक्स इज़ इक्वल टू वन, एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करने लगे, एक्स जहाँ पर स्मॉल होगा तो 3x माइनस वन, ये देखें बेटे मैंने माइनस का निशान लगाया हुआ है, लिमिट को पुट किया, 2 आंसर आ गया। जब आप राइट हैंड लिमिट के ऊपर काम करेंगे तो ये 1 के ऊपर बेसिकली प्लस का निशान ही होता है, तो वो 2x आया तो 2 ऑफ 2, ये 2 ऑफ 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। दोनों आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन if x is equal to 1 then answer equal to 4। अब बेटे वाला आंसर इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बट लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, लेकिन एफ ऑफ सी के ऊपर आंसर सेम नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के। अब ये बेटे छोटी सी असाइनमेंट है, आप समझ लें तो कि अब अपनी प्रैक्टिस करके देखना है कि क्या आपको कंटिन्यूटी चेक करने आ गई है, क्या आया कि ये क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब अगर देखें तो ये 4x प्लस वन के लिए आप राइट हैंड पे काम करेंगे, 2x प्लस 5 के लिए आप लेफ्ट हैंड पे काम करेंगे, और इक्वलिटी के लिए आप 2x प्लस 5 के लिए काम करेंगे। अब आप चेक करेंगे कि इफ़ एट x जब आप लेते हैं एग्जैक्टली 2 लेंगे तो आंसर क्या आया, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आंसर क्या आया, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आंसर क्या आया। क्या तीनों के आंसर हमारे सेम है? अगर सेम हुए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। करने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ ना लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सबसे पहले हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
जो भी क्यूरी होगी आज के क्वेश्चन से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।